The sixth lesson is simplify your life. The great Green Bay Packers football coach Vince Lombardi was once asked why his World Championship team, which had so many multi-talented players, ran such a simple set of plays. विंस लोम्बार्डी जो फुटबॉल टीम का कोच था, उसको किसी ने पूछा कि आपकी जो चैंपियन टीम है, आपकी जो टीम है वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम, उसमें इतने सारे मल्टी टैलेंटेड प्लेयर्स ये सिंपल प्लेस या एडवर्टाइजमेंट क्यों रन करते हैं, सिंपली सिंपल सेट ऑफ प्लेस। सो उसने बोला कि इट्स हार्ड टू बी अग्रेसिव व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप अग्रेसिव नहीं हो सकते। One of the benefits of creatively planning your life is that it allows you to simplify. अगर आप अपनी लाइफ को क्रिएटिवली प्लान करते हो तो आप उसको सिंपल बना सकते हो। यू कैन वीड आउट, डेलीगेट एंड एलिमिनेट ऑल द एक्टिविटीज दैट डोंट कंट्रीब्यूट टू योर प्रोजेक्टेड गोल्स। जो भी एक्टिविटीज है कि आपके गोल्स में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, तो उसको आप निकाल सकते हो। Another effective way to simplify your life is combine your task. दूसरा एक तरीका है कि आपको लाइफ को सिंपल बनाने का, कि आप अपने जो टास्क है, छोटे छोटे टास्क, उसको कंबाइन कर सकते हो। कंबाइनिंग अलाउस यू टू अचीव टू और मोर ऑब्जेक्टिव एट वंस। एक ही टाइम में आप दो और दो से ज़्यादा जो स्मॉल टास्क है उसको अचीव कर सकते हो, अगर आप कंबाइन करते हो तो एक ही टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, एज आई प्लान माई डे टूडे, I notice that I need to shop for my family after the work. एक उसने एग्जाम्पल दिया कि मुझे एक शॉपिंग पे जाना है अपना काम खत्म करके, फॉर माई फैमिली। दैट्स द टास्क आई कांट अवॉइड बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ द एवरीथिंग। उसको ये टास्क कंपलसरी है शॉपिंग करने का। आई ऑल्सो नोट दैट द वन ऑफ माई गोल्स इज टू फिनिश रीडिंग माई डॉटर्स स्टेफनीज बुक रिपोर्ट। दूसरा एक टास्क है कि भाई उसको जो स्टेफनी है उसकी लड़की, उसका जो बुक रिपोर्ट होता है उसको भी उसको पढ़ना है। आई रियलाइज टू दैट आई हैव मेड अ डिसीजन टू स्पेंड मोर टाइम डूइंग थिंग्स विद ऑल माई किड्स, एज आई हैव टेंडेड लेटली टू जस्ट कम होम एंड क्रैश एट ऑल एंड ऑफ द लॉन्ग डे। उसको तीसरा एक टास्क डिसीजन तीसरा एक टास्क उसको दिमाग में आया कि उसने एक डिसीजन लिया था कि उसको अपने जो चिल्ड्रन है, किड्स है, उसके साथ कुछ समय पसार करना है। बिकॉज उसकी एक आदत थी कि वो बहुत लेट घर पे आता है और फिर उसका दिन खत्म कर देता है। अग्रेसिव ओरिएंटेशन टू द डे मीन्स आपका जो अभिगम है, अगर आप अग्रेसिव लगते हो, अग्रेसिव मीन्स फोकस, सो इट मीन्स मेकिंग ईच डे सिंपलर एंड स्ट्रॉन्गर देन द डे बिफोर। तो आपका जो डे है वो सिंपलर और स्ट्रॉन्गर आपको बनाता है। आई मीन डे बनता है सिंपलर एंड स्ट्रॉन्गर। इट द अग्रेसिव ओरिएंटेशन अलाउ यू टू लुक एट ऑल द दिस टास्क एंड स्मॉल गोल्स एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट कैन आई कंबाइन। अगर आप अग्रेसिव ओरिएंटेशन रखते हो तो आपके जो छोटे छोटे टास्क है, तो आपको नज़र पड़ती है उसके ऊपर, दिस टास्क एंड स्मॉल गोल्स एंड आस्क व्हाट कैन आई कंबाइन। अलग जो छोटे छोटे टास्क को आपको कंबाइन कर सकते हो। क्रिएटिविटी इज रियली इट लिटिल मोर देन मेकिंग अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन, म्यूजिक, आर्किटेक्चर और एनीथिंग इंक्लूडिंग योर डे। आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो छोटे छोटे टास्क का, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। आफ्टर सम थॉट आई रियलाइज देन आई कैन कंबाइन शॉपिंग विथ डूइंग समथिंग विथ माई चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन का जो टास्क था और शॉपिंग का टास्क था, वो दोनों वो कंबाइन कर सकता है। That looks obvious and easy, but I can't count the times I mindlessly go shopping or doing things on my own just to get them done, and then run out of time to play with my kids. So जो
After some thought, I realized then I can combine shopping and doing something with my children. So वो दोनों टास्क को कंबाइन कर सकता है और ये इजी लगता है, ऑब्वियस एंड इजी, बट आई कांट काउंट द टाइम्स। बट उसने पहले जो शॉपिंग की थी वो जैसे तैसे उसने शॉपिंग ख़त्म कर दी और उसके किड्स के साथ प्ले करने का टाइम ही नहीं मिला, वैसा उसके पहले का दिन गया था। तो ये जो दिन है वो जो कंबाइन टास्क करके वो दिन अच्छा गुजार सकता है। आई ऑल्सो थिंक अ लिटल फर्दर and remember that the grocery store where we shop has a little deli with the tables in it. My kids love to make list and go up and down with the aisles themselves to fill the grocery cart. So उसके जो लड़के थे उसको लिस्ट बनाने का and eyes go up and down the eyes themselves. Eyes means जगह, ननी छोटी जगह, तो वहाँ पे जाके ग्रोसरी कार्ट को फिल करते थे, मीन्स उसको भरते थे। सो आई डिसाइड टू रीड माई डॉटर्स बुक रिपोर्ट एट द डेली while they travel the आइस फॉर फूड। सो मीनवाइल उसके जो चिल्ड्रन थे वो आइस में ट्रैवल करते थे, मीन्स उसके जो ग्रोसरी कार्ट है उसको फिल करते थे। और वो डेली मीन्स जगह पे थोड़ी सिटिंग प्लेस, वहाँ पे वो ऑथर था वो बैठता था और उसकी जो डॉटर की बुक थी उसको रिपोर्ट कार्ड था उसको रीड करता था। तो 3 जो काम थे वो एक साथ उसको ख़त्म हो गए कि reading the report card of his daughter and playing with his childs, and third one is shopping. They see where I am sitting and keep coming over to update me on what they are choosing. उसके जो चाइल्ड्स थे वो चिल्ड्रन वो उसके वहाँ आते थे, उसने देखा था कि भाई ये यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको फिर अपडेट देते थे कि ये मैंने ये ग्रोसरी कार्ट भरा, ये मैंने लिया, ये मैंने रख दिया है, ऐसा। आफ्टर एन आवर और सो 3 थिंग्स हैव हैपेंड एट वंस। आई हैव डन समथिंग विथ माई किड्स, आई हैव रीड थ्रू द बुक रिपोर्ट्स, and third one, the shopping has been completed. In her book Brand Building, Marilyn was Savlant recommends something similar to simplify the life. She advised that we make a list of absolutely every small task that has to be done, say over the weekend, and then do them all at once. In So उसने एडवाइस दिया कि वी मेक द लिस्ट ऑफ एब्सोल्युटली एवरीथिंग स्मॉल टास्क, छोटे छोटे काम है उसका लिस्ट बनाए और उसे ओवर द वीकेंड उसको एंड देन डू देम एट ऑल द वंस इन वन एक्साइटिंग फोकस्ड एक्शन, एंड उसको एक साथ पूरा करे अपने प्रॉपर एक्शन से, एक्साइटिंग फोकस से। A manic blitz, in other words, fuse all small tasks together and make the doing of them one task so that the rest of the weekend is absolutely free to create as you wish. मीन्स आप वीकेंड में पूरे टास्क का लिस्ट बनाओ और आपको आप एक पूरे फोकस से ट्रीट एज अ वन टास्क आप पूरा करो। Bob Kothar, who I will talk about later, as the president of Infocom, has the most simplified time management system I have ever seen in my life. His method is this: do everything right on the spot. Don't put anything unnecessary into your future. Do it now, so that the future is always wide open. Watching him in action is always an experience. I will be sitting in his office, and I will mention the name of the person whose company I would like to take my training to in the future. Will you make a note to get in touch with him and let me know? I will be calling. I ask. Make a note? He asked in horror.
The next thing I know, before I can say anything, Bob's wheeling in his chair and dialing the person on the phone. Within 2 minutes, he's scheduled a meeting between the person and me. After he puts down the phone and he says, "Okay, done. What's next?" I tell him I have prepared the report he wanted on training for his service teams, and I handed it to him. "You can read it later and go back to me," I offer. "Hold a second," he says, already deeply observed in reading the report's content. After 10 minutes or so, After 10 minutes or so, during which time he had read much of what interested him aloud, the report has been digested, discussed, and filled. It's a time management system like no other. What could you call it? Perhaps handle everything immediately. It keeps Bob's life simple. He is aggressive and a successful CEO. And as Vince Lombardi said, it's hard to be aggressive when you are confused. Most people are reluctant to see themselves as being creative because they associate creative with complexity. But the creativity is simplicity. Michelangelo said that he could actually see his masterpiece, the David, in the huge rough rock he discovered in the marble quarry. His only job, he said, was to carve away what was not necessary, and he would have his statue. Achieving simplicity in our cluttered and hectic lives is also an ongoing process to carve away what's not necessary. My most dramatic experience of the power of simplicity occurred in 1984 when I was hired to help write the television and radio advertisement for Jim Kolb, a candidate for United States Congress running in Arizona's 5th district. In that campaign, I saw firsthand how focus, purpose, and simplicity can work together to create that result. Based on prior political history, Kolb had about a 3% chance of winning the election. His opponent was a popular incumbent congressman during the time when incumbents were almost never defeated by the challengers. In addition, Kolb was a Republican in a largely Democratic district, and the final strike against him was that he had tried once before to defeat his same man, Jim McNulty, and had lost. The voters had already spoken on the issues. Kolb himself supplied the campaign with its sense of purpose, a tireless campaigner with an unwavering principle. He emanated his sense of mission, and we all drew energy from him.